लकी है यार कितना, तुमने तो मोबाइल भी दे दिया और मैंने तो आज तक आई लव यू भी नहीं बोला यार। ये आई लव यू तो मैंने भी नहीं बोला आज तक। तो तुम्हारी बात कुछ अलग है ना, तुम्हारी प्यार की तो कस्में खाते सेकेंडरी क्लास वाले बच्चे। अब तुम्हारे बाबा को देखो, गुड़िया के चक्कर में वो खुद चोरी करता था और तुमसे भी चोरी करवाता था। तुम्हारे बाबा को देखकर कौन कह सकता है कि उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, वो भी सरकारी। कैसी है तू? ठीक हूँ, बहुत मिस कर रही थी तुझे। अब आएगा मत? अब ये ले, क्या है ये? मुनीर ने भेजा है। ओह थैंक यू। चलो रंजीत सर इंतजार कर रहे हैं। अब मैं मिलती हूँ। ठीक है। Hey, hi, I'm Lindsay, your room partner. Hi, Lindsay. तुम कक्षी हो ना? तुम मुझे जानती हो? Yes. Yes. ये मेरी हैबिट है। जो भी मेरे आसपास होते हैं ना, मैं उनकी पूरी हिस्ट्री स्टडी कर लेती हूँ। और वैसे भी गौरी ने तुम्हारे बारे में इतनी बातें की हैं कि मुझे फील होता है कि मैं तुम्हें कितने लॉन्ग टाइम से जानती हूँ। तुम गौरी को जानती हो? मेरी तो उससे रोज बात होती है, पर उसने तुम्हारे बारे में बात नहीं की। इट्स कूल। अब तुम आ गई हो ना, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। क्योंकि जो लिंक को नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता। वेलकम कक्षी, आखिर तुम आई गई। तो थैंक्स तो आपका, आपने मेरे लिए जगह खाली रखी। अरे हमारे यहाँ टैलेंटेड बच्चों के लिए जगह हमेशा खाली रहती है। पेपर्स गुड। अभी तुम हॉस्टल में जाके आराम करो, बाकी की फॉर्मेलिटीज हम बाद में पूरी कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू बिगनिंग। थैंक यू सर। ये क्या कर रहा है? मैल डाल के पोछा लगा। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तू क्यों लगा रहा है? मुझे नौकरी मिली है यहाँ। तुझे कैसे नौकरी मिल सकती है? वो टेम्परेरी है। अरे तू तो अपना इलाज करवाने आया था ना, तो ये सब काम कब से क्यों करने लगा तू? कहीं तू नार्कोटिक्स का जासूस तो नहीं है? यार पुड़िया मैं लेता हूँ, दिमाग तेरा खराब है यार, तू समझा कर। मैं पुड़िया हूँ, तुझसे पुड़िया लेता हूँ ना, जासूस नहीं हूँ। तू यार फिल्म कम देखा कर, ये हिंदी फिल्में देख के ना तेरा दिमाग खराब हो गया। तुझे पता है पुड़िया लेने वाला आदमी घर परिवार सब कुछ छोड़ सकता है, पर पुड़िया नहीं। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरी नौकरी, बच्चे, बीवी सब कुछ छूट गया, पर ये ड्रग्स की लत मुझसे नहीं छूटी किसी भी कीमत पे। पुड़िया लेने के लिए पैसे तो चाहिए ना, अब पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए टेम्परेरी हॉस्पिटल में काम करना जरूरी है। पुड़िया भी आती रहेगी और पैसे यहाँ से आएंगे और पुड़िया मैं तुझसे लूंगा। वे स्वयं, जब तक यहाँ पे रहना ना तो अपनी औकात में रहना, वरना अगर मुझे टेक ओवर करने की कोशिश की ना तो ऊपर अपलोड कर दूंगा, समझा क्या? चल काम कर अपना, कर, देखूंगा, समझा? चल कर जल्दी। और मैंने ना नाइट ड्रेस नीचे रखा है, तो तू ढूंढते मत बैठना, ठीक है? मॉम ये क्या कर रही हो? इतने सारे कपड़े क्यों भर रही हो? इतने तो पहने भी नहीं जाएंगे। मैं साइकिलिंग के लिए जा रहा हूँ, शादी में नहीं जा रहा। कक्षी पहुंच गई। हाय आरुल। हाय कक्षी।
तुम पहुंच गई? फाइनली पहुंच गई। प्रैक्टिस में अभी टाइम है। अभी तो मैं अपनी रूम की गैलरी में हूँ। सोलो रूम मिला है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, पार्टनर भी है, लिंजी नाम है उसका। अभी नीचे गई थी, कुछ देर में ऊपर आ जाएगी वापस। मेघालय से आई है वो। अरे सच, आज तो तुमने भी इम्फाल जाना है साइकिलिंग के मैराथन में पार्टिसिपेट करने। पैकिंग हो गई तुम्हारी? हाँ, मेरे बैग की पैकिंग मेरी मॉम कर रही है। आरुल, शर्म करो कुछ। इतने बड़े हो गए, अभी भी मॉम से पैकिंग करवाते हो। अरे मुझे शर्म से ज्यादा टेंशन हो रही है। मेरी मॉम ने इतने सारे कपड़े भर दिए, 2-2 सूटकेस। माँ का प्यार है आरुल, बटोर लो जितना बटोर सकते हो। मैं भी अचार, घी, पापड़ सब लेके आई हूँ। मुझे तो डायबिटीज होने लग गई मॉम के प्यार से। अच्छा, मेरे प्यार से डायबिटीज होती है तुझे? नहीं मॉम, वो कक्सी की मॉम को डायबिटीज है ना। तो कक्सी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम को मैं दवाइयाँ पहुँचा दूंगा और उन्हें इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि तुम पहुँच गई हो। मैं बाद में बात करता हूँ, बाय बाय। अच्छा मॉम, आपके प्यार से थोड़ी ना डायबिटीज होगी। तू और तेरे पापा ना एक ही जैसे हो। मजा आया ना? ओह, वाओ। ये हमारे सीनियर्स हैं। ये यहीं से ट्रेंड हुए और मेडल्स जीते। इस लिस्ट में 3 नाम और जुड़ने वाले, हम तीनों के। डेफिनेटली। अगर यहाँ तक हम अपना नाम नहीं पहुँचा सके तो हमारा यहाँ आना ही बेकार है। Am I right, कप्सी? हे कप्सी, where are you? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इनसे तुमने एक चीज नोटिस की? इस बोर्ड पे जितने भी प्लेयर्स की पिक्चर्स लगी हैं, उनमें से किसी ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, किसी ने एशियाड में जीता, तो किसी ने नेशनल गेम्स। पर इनमें से किसी ने भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता। हम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे। यस, एम शुड ऑलवेज बी हाई। यस, हम तीनों ओलंपिक्स में गोल्ड जीतेंगे। यहाँ जो भी आते हैं मेडल अपनी जेब में रखकर आते हैं। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होती है सोचता है कि ओलंपिक मेडल उनके लिए ही बनाया गया है, लेकिन असलियत तब पता चलती है जब वो क्वालिफाइंग राउंड में जाता है, जब वहां जाकर देखता है कि जितना उसने पसीना बहाया है उससे ज्यादा खून अदर कंट्री के प्लेयर ने बहाया है, तब उसे हकीकत पता लगती है। तो क्या हुआ वार्डन सर? अगर वो लोग पसीना खून की तरह बहा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी हैं। यस मिस्टर वार्डन, हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि भारत देश किसी से कम नहीं है। सपने देखना आसान है, जोश दिखाना, नेताओं की तरह नारे लगाना, इससे वोट मिल जाएगा, तालियां मिल जाएंगी, लेकिन ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। 125 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा, पर 125 गोल्ड मेडल भी नहीं जीत पाए हम। जानते हो क्यों? क्योंकि हम बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। जैसे आप मिस्टर वार्डन हमें लेक्चर दे रहे हैं और खुद कभी कबड्डी भी नहीं खेले होंगे। हाँ? ये टॉप में जो फोटो देख रही हो लड़के की, जिसने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, वो मैं ही हूं। समय के साथ चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन नाम वही रहता है। इस एकेडमी के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूं मैं। रंजीत सर ने ही मुझे बॉक्सिंग में ट्रेन किया है और विनर बॉक्सरों में से एक हूं मैं। और ये जो बड़ी बड़ी बातें मैंने की हैं, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस। भैया सॉरी वार्डन सर, हमने आपका मजाक उड़ाया। कुछ नहीं, हम भी अपनी सीनियर्स का ऐसे ही मजाक उड़ाया करते थे। वार्डन सर, तो अब तक नहीं हुआ, वो हम कर दिखाएंगे। जी सर, हम आज का यूथ है सर, जो हम सोचते हैं वो हासिल करके दिखाते हैं। आप भी यही है
और हम भी यही हैं और ये पूरी दुनिया भी यही है, लेकिन बदला है तो सिर्फ आज की यूथ का एटीट्यूड, जो सिर्फ रिजल्ट की ही नहीं सोचता, उसे अचीव भी करता है। और वो आज का यूथ हम हैं सर। अगर यूथ बदल रहा है तो देश भी बदलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। We have to do it. Yes. अरे भाई साहब गिर जाएगा, थोड़ा नीचे रखने का है? गुड मॉर्निंग कक्सी। कक्सी, वेयर द हेल आर यू? सुबह सुबह ये कहाँ चली गई? और दीदी की याद आती है? बहुत आती है। अरे टीवी तो मुझे तो देख ही लेता है ना। अरे क्यों चिंता करता है? हाँ? अरे आंटी, राजा को स्कूल मैं छोड़ दूंगा, अब चाय बागान पर काम पर जाओ। ये बताओ, आरुल इम्फाल पहुंच गया क्या? वो तो इम्फाल कब का पहुंच गया। मेरी आरुल से बात भी हुई थी, आज उसकी साइकिल मैराथन रेस भी हो जाएगी और बोल रहा था आज रात को इम्फाल से लौट आएगा, सुबह आरुल पहुंच जाएगा। आंटी अच्छा, वो आए ना तो कहना अपना लैपटॉप लेकर आए। मुझे कॉक्सी से वीडियो में बात करनी है, बहुत दिनों से कॉक्सी को देखा नहीं है मैंने। हाँ बोलूंगा, मैं अभी बात करवा दूं आपकी? अरे नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे काम पर जाना है और वो भी डिसुम कर रही है। पता है, हम लोग भी साथ भाई बहन थे, हम लोग भी खेलते थे, लेकिन कोई खेल में नहीं गया, कॉक्सी से ली गई। अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है? देखो परेशान मत करना मुनीन को, ठीक है? जाओ, चलो बाय बाय। मुनीन भैया, आप आरुल भैया के साथ क्यों नहीं गए? वो तो इम्फाल साइकिल मैराथन के लिए गया, मैं जाकर क्या करता? लेकिन आप भी तो साइकिलिंग करते हो। ओह, शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। सो बैड। मेरा सिलेक्शन? राजा, सिलेक्शन मेरा ही हुआ था, वो तो मैंने ही गौरंग सर को मना कर दिया, इसलिए उनको मजबूर होकर आरुल को भेजना पड़ा। मैं ये इम्फाल जैसे साइकिल छोटी स्टेट में टक्कर नहीं लेता, मेरी टक्कर यूएस, यूके, चाइना, रशिया से है। समझ में आया? हाँ, बहुत कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया रे तुझे? यही समझ आया कि आप बहुत ऊंची छोड़ते हो। तुझे भी समझ में आ गया? चल पहले तुझे स्कूल छोड़ता हूँ। अरे तू भी है?
1 2 3 4 5 कौन सी था? एक पुलिस आई है वहाँ पे, हंगामा मच रहा है। अगर पकड़े गए ना, तलाशी हुई ना, तो तुम भी अगर मैं भी क्या? भाई तलाशी में कुछ नहीं मिलने वाला। वो टैप तो मैंने रात को ही बेच दी थी। मेरा माल तो वही था। गुड़िया छुपाने का अड्डा बना रखा है मैंने उसको। सबसे सेफ जगह है वो। देख, ये काम में मैं अकेला नहीं, और भी लोग हैं मेरे साथ बड़े बड़े। अगर उनको पता चला ना, छोड़ेंगे नहीं तुझे। और तुझे भाई? हाँ, तेरे से पहले तो मुझे नहीं छोड़ेंगे उन लोग। सारा गलती हो गई जो तुझे पुड़िया बेची। मेरा काम ना सिर्फ माल छुपाने का था। वो माल को बेच भी देता हूँ ना, पता नहीं चलता उनको, समझा? माल में से निकालता हूँ और थोड़ा पाउडर मिला के ना उसको बेच देता हूँ मैं। एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, समझा? गलती होगी भाई, मैंने सामान चुराया। अब आगे से किसी के सामान को भी हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। तेरे गलती और ये तेरे बेवकूफ की वजह से ना और सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात नहीं चल रही है। आप ये पहली उससे बता, मेरा पुड़िया किधर है? किधर है पुड़िया? खाली पुड़िया बेचता है, लेता नहीं, इसलिए तो डरता है। हेलो। हाय कक्षी। हाय अरुण। क्या हुआ, आवाज से तुम बड़ी थकी हुई लग रही हो। हाँ, बस अभी ग्राउंड से फ्री हुई थी, फिर कपड़े धोए, बस वही सुखा रही थी। अच्छा, कुछ मेरी छोड़ो, तुम्हारा तो आज इम्फॉल में साइकिलिंग का मैच था, क्या रिजल्ट रहा? अभी अभी मैराथन रेस से ही आया हूँ। यहाँ स्कूल के एक हॉस्टल रूम में रखा है। रिजल्ट भी अच्छा ही था, 5th पोजीशन आई है। वाओ अरुण, दिस इज सो गुड। तुमने पहली बार किसी प्रोफेशनल साइकिलिंग में पार्टिसिपेट किया और पहली बार ही टॉप 5 में। दैट्स अ बिग डील। एक्सपीरियंस भी अच्छा था, नए लोगों से मिला, काफी कुछ सीखने मिला यहाँ पे। अपनी कमजोरियों का भी पता चला। अब अपनी कमजोरियाँ ठीक करूंगा और अब आगे बढ़ूंगा। तुम बताओ, तुम्हारी बॉक्सिंग कैसी चल रही है? मेरी ट्रेनिंग अभी प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई, अभी वार्म अप और टोनिंग वाला चल रहा है। रंजीत सर ने कहा है कि 1-2 दिन में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे तो लगा था तुम गुवाहाटी पहुंचते ही बॉक्सिंग मैच में लड़ना शुरू कर दोगी। वो सब छोड़ो, गौरी कैसी है? गौरी मिलती है तुम्हें? हाँ, मिलती है ऑफ कोर्स। मैं, गौरी, लिंजी, हम तीनों हर समय एक साथ होते हैं। हमारी तिगड़ी बन गई है यहाँ पे। लिंजी का मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी रूम पार्टनर। हाँ हाँ। अच्छा कक्षी, मैं बाद में बात करूँ क्या? मेरी ना बस का टाइम हो रहा है और मेरी पैकिंग भी बाकी रह गई है। मैं सोच रहा हूँ आज इम्फाल से घर चले जाऊँ। तुम्हें पहुँच के फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके। बाय अरुण, बाय। बाय। खुशबू तो बहुत अच्छी है। कक्षी, अब तो तुम सेट हो गई हो, कैसा फील हो रहा है तुम्हें यहाँ पर? ग्रेट। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। लिंजी, पता है
एक टाइम ऐसा था मुझे लग रहा था मैं यहाँ तक पहुंचूंगी कैसे। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड। कुछ दिन बाद रंजीत सर ने भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। उसके बाद एक नई जर्नी की शुरुआत है, मेडल जीतने की। मेडल? मेडल जीतने के बाद क्या करोगी? उसके बाद क्या होगा? वही होगा जो बाकी प्लेयर्स करते हैं मेडल जीतने के बाद। मुझे पता है एक प्लेयर की लाइफ में सबसे बड़ी हाइट होती है गोल्ड मेडल जीतना। उसके बाद पूरी लाइफ का टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतो बस। कक्षी, तुम्हारी सोच ना बहुत छोटी है, इसलिए तुम गोल्ड मेडल से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पा रही हो।